Hello everyone, welcome to our channel. In this lecture we have to discuss question number 3 of exercise 7.2. The chapter is coordinate geometry. ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठना और बिल्कुल आपको इजी मेथड और बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के आपको सोल्यूशन बताए जाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा जो भी आपके लिए ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उनको आप जा करके ज्वाइन कर लेना। ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको एक बार अगर समझ में आ जाए तो, और आई होप आप सभी को क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो स्टार्ट करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower posts have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure 7.12, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? Very easy question, बस आप समझ लो एक बार ध्यान से। ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर शेप, बिल्कुल आप एक बार बस आप ध्यान से देख लो। अब देखो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आप देख रहे होगे 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे पूरा 10 तक जो ये लाइन बनी हुई है। ओके, और ये जो सभी लाइन के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर है, 1 मीटर है, यानी 1 हम जैसे हम एक्स वाई एक्सिस पे करते हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 फिर 1 2 इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन 1 2 एक्स में, इधर वाई में नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स 1 का हम डिफरेंस लेके चलते हैं। बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है। इधर पे देखो आप 100 फ्लावर्स हैं, ऊपर तक चले गए हैं और सभी जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स लिख लेना है। कोऑर्डिनेट्स अगर एक बार आपने लिख लिया, और एक चीज़ ध्यान से आप और समझ लो, अगर नहीं गिवन है ना, आप यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ही लेके चलना। ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव और ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो आगे। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन दी सेकेंड लाइन। ओके, अब यहाँ पे देखो आप 1/4 रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन दी सेकेंड लाइन, मतलब ये सेकेंड हो गया इस तरफ एक्स की डायरेक्शन में, यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया 2। वाई कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, अब देखो यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी ये जो डिस्टेंस है पूरी 100 मीटर तक होगी, ऊपर तक 100 मीटर तक। और निहारिका जो है 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो आप 100 का 1/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब उसने 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि सभी फ्लावर जो पॉट्स रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा आपका 25। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो आप। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD, अब इसी का आप 1/5 कर दीजिए 100 का, तो यहाँ पे y तो हो गया 20 सीधे सीधे। x कितना होगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, x कितना होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पे बोला क्या है, जो प्रीत है वो 8th लाइन पर है, 8वीं वाले लाइन पे है, यानी 8 मीटर की डिस्टेंस, क्योंकि सभी लाइन जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पर आई है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका x कोऑर्डिनेट हो गया 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें आराम से हम निकाल सकते हैं। फार्मूला सभी को पता है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैसे मेरे हिसाब से लग रहा था कि शायद यहाँ पे 10 फ्लावर्स होना चाहिए था। ओके, बाकी यहाँ पे जो भी दिया क्वेश्चन, इसमें कोई मिसप्रिंट तो नहीं होना चाहिए। तो आप इसी 100 फ्लावर के हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल आपका ये कोऑर्डिनेट सही है, और इस फार्मूले से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्यों रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, यानी इन बिटवीन यहाँ पर कहीं पर ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है रश्मि के द्वारा।
एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। ये लाइन है, तो मिड पॉइंट का आप लोग कोऑर्डिनेट्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करते हैं हम लोग है x1 + x2/2, ये मान लो x1/1, ये मान लो आप x2/2, तो x1 + x2/2, तो 2 + 8 यानी 10 हो गया, /2 करेंगे मतलब 5 हो गया। 25 + 20 यानी 45 हो गया, और 45 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। इसका मतलब रश्मि को कहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा अपना फ्लैग, फिफ्थ वाले लाइन पर, फिफ्थ वाले लाइन पे उसको होना पड़ेगा। ये फिफ्थ है यहाँ पे ना, 5 है ना, और ये जो डिस्टेंस होगी कितना होगा 22.5। ओके, अगर आपको और प्रिसाइज आंसर लिखना होगा तो आप क्या करेंगे 100 में आप 22/5 से डिवाइड कर देना। ओके, या इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 40/9 यानी फिफ्थ लाइन पे होगी वो, और AD की अलोंग जो है टोटल डिस्टेंस का 40/9, जैसे वहाँ पे था 1/4, यहाँ पे था 1/5, इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 40/9। इतने डिस्टेंस AD के अलोंग उसको ट्रेवल करना पड़ेगा रश्मि को, और फिफ्थ वाले लाइन के अलोंग उसको दौड़ना पड़ेगा, रन करना होगा, ट्रेवल करना होगा। सभी को समझ में आ गया? ये आपका हो गया सेकंड वाला आंसर। ठीक है, पहला वाला आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है 2 मान लो आप, x1 को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ले लो x1/1 जैसे आपने लिया था पहली बार मिड पॉइंट निकालने के लिए, ऐसे आप यहाँ पे इसको मान लो आप x2/2, तो x1 - x2 यानी 2 - 8 करेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ या फिर लिख देता हूँ एक लाइन 2 - 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर करने में ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x1 में से x2 माइनस करिए या फिर x2 में से x1 माइनस करिए, क्योंकि फिर होल स्क्वायर करने पे नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव बन जाता है। एंड y1 - y2 25 - 20 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा +36, एंड प्लस हियर 25 - 20 5 आ जाएगा, और 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 1, और ये हो जाएगा 61 इतना यूनिट। ओके, ये आपका आंसर हो गया पहला वाला, जो कि दोनों फ्लैग जो इनिशियली निहारिका और प्रीत हैं जहाँ उन्होंने अपना फ्लैग लगा रखा है उनके बीच की डिस्टेंस ये कैलकुलेट हो गया। √, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमारा आंसर यही हो जाएगा √61। और सेकंड वाला जो हमारा आंसर था कि कहाँ पे फ्लैग लगाना चाहिए, तो फिफ्थ वाले लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा आंसर था सेकंड वाला, और AD के अलोंग जो है 40/9 डिस्टेंस पर, AD के अलोंग जो है 40/9 डिस्टेंस पे फ्लैग लगाना पड़ेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, एक बार फिर से, या 2 बार 3 बार देख लेना आप। और कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, या कोई भी आपको लग रहा हो कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउट लगा है 100 फ्लावर्स को लेकर के, बाकी अगर ये करेक्ट है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमें आंसर चेक करने की रिक्वायर्ड ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए, मेथड हमारा सही होना चाहिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहे अच्छे से, और साथ ही साथ कोई भी डाउट हो आप लोग ग्रुप में या फिर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।